स्वस्थ और फिट रखना चाहते हैं तो अपने मन को स्वस्थ रखने पर भी ध्यान दें। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक रहना हमारे समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी एक में भी प्रभावित होने वाली समस्या का असर दूसरे की सेहत को प्रभावित करने वाला हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए सामाजिक कलंक की भावना दूर करने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया जाना जरूरी है। आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। आज विशेषज्ञों की मदद से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकारों के बारे में समझते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक खुशहाल बचपन जिए, मगर बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य विकार उनके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। दोस्तों या फिर परिवार के साथ या फिर कहीं भी उदास दिखाई दे सकते हैं। ये बड़े पैमाने पर एक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है और उसे जानकारी बनाए रखने या फिर सामाजिक संबंध बनाने से रोकता है। ये बच्चे के व्यवहार को आक्रामकता में बदल सकता है। ऐसे में बच्चे की खराब मानसिक सेहत के बिगड़ने के लक्षणों की समय पर पहचान होना जरूरी है। इसके बारे में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा निशांत उपाध्याय से समझते हैं। बच्चों में मेंटल हेल्थ की समस्या के कई सारे कारण होते हैं। कई बार ये एनवायरमेंटल होता है, डेवलपमेंटल होता है, कई बार उनके शारीरिक स्वास्थ्य की परेशानी उनको मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करती है, कई बार ये आनुवंशिक होता है। एनवायरमेंटल में जैसे कि अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है या स्कूल में बच्चा बुलिंग फेस कर रहा है या बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर फेस कर रहा है या पेरेंट्स अगर किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे, तो ऐसे में बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत छोटे बच्चों में, जैसे 3 साल से छोटे बच्चों में ऑटिज्म की परेशानी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है। बड़े बच्चों में ADHD की परेशानी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसको छोड़ के कई बार बच्चों में हम बोलते हैं अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा बात नहीं मानता, हर बात को मना करता है। वैसे ही कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करता है, अपने दोस्तों के साथ मारपीट करता है, तो ऐसी परेशानी होती है। एडोलेसेंट एज ग्रुप में फिर हम आए तो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं या बुलिमिया बोलते हैं। इसके साथ ही डिप्रेशन आजकल एडोलेसेंट एज ग्रुप में देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये तो ही बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य और वजहों की बात। अब जानते हैं कि आखिर बच्चों में मानसिक विकारों के पीछे का कारण क्या है। इसको मनोचिकित्सक डॉक्टर पारुल से समझते हैं। जब बच्चों में मेंटल इलनेस की हम लोग बात करते हैं तो वो 2 तरह का रहता है। एक तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह, यानी कि जैसे जैसे आपका ब्रेन डेवलप होता रहता है तो उस समय उस ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आपको कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे और भी कुछ मानसिक बीमारियां हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह की जो डिसऑर्डर्स रहते हैं वो आपका बच्चों में देखने को मिलता है। और ये जो हमारे अडल्ट जो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं उन्हीं का काउंटर पार्ट रहते हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एडल्ट्स में होती हैं, जिनका ऑनसेट चाइल्डहुड में ही हो जाता है। जैसे अगर हम लोग OCD की बात करते हैं तो OCD का जो ऑनसेट रहता है बहुत ज़्यादातर केसेस में बचपन में ही हो जाता है, अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज से ही स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी की बात करें तो इसका भी ऑनसेट लेट टीन्स या अर्ली 20s में स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह चाइल्ड एंड एडोलसेंस में हमें मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ADHD, ऑटिज्म, इसका कारण रहता है जो मैटरनल एज या फादर की एज, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि कोई अगर मदर को इन्फेक्शन हुआ है, कोई अगर उनकी दवा चल रही है, या इस तरह का अगर उनका कुछ भी एक्सपोजर हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसे में बच्चों में ऑटिज्म या ADHD जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे ब्रेन का विकास होता रहता है ओवर द ईयर्स, तो जो एक्सपोजर होता है टू द एनवायरनमेंट, अगर उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं तो उनका भी बहुत रोल रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। साथ ही साथ जैसे कि हम सभी को पता है कि जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर फैमिली में किसी को इस तरह की कोई भी डिसऑर्डर रहती है तो
बच्चों में भी इस तरह की डिसऑर्डर होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, अगेन इनका एक जेनेटिक कंपोनेंट रहता है और यानी कि कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है। इसके अलावा ओवर द इयर्स जैसे जैसे बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो उसको अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उसका कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कोई फिजिकल ट्रॉमा, कोई सेक्सुअल ट्रॉमा, इस तरह की चीज़ें होती हैं एंड कोई प्रेसिपिटेटिंग इवेंट होता है जिसके बाद ये डिसऑर्डर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और विद टाइम जैसे हम लोग अगर अलग अलग डिसऑर्डर्स की बात करें तो इनका जो कोर्स रहता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर इनका ऑनसेट चाइल्डहुड में होता है तो चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर, चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया, इनका जो कोर्स रहता है ये एडल्टहुड तक कंटिन्यू होकर हो सकता है, लेटर लाइफ तक भी कंटिन्यू हो, क्योंकि उसका सिवियरिटी फिर समय के साथ साथ ज़्यादा होता रहता है। अब समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर मानसिक विकारों से निजात पाने में थेरेपी का क्या रोल होता है। दवाइयां अपना काम करती हैं, लेकिन थेरेपी सेशन लेना कितना जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, मेंटल इलनेस का जो स्टेजेस हैं वो कई स्टेजेस में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने वर्क प्लेस पे बोला कि वर्क प्लेस पे माना कि मेंटल इलनेस का अजमा का थीम है, लेकिन उसका हो सकता है बैकग्राउंड हो सकता है उसके बचपन में रहा हो, कई बचपन में कोई ट्रॉमा ऐसा रहा या ट्रॉमेटिक बचपन रहा हो जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है आगे चल के वर्क प्लेस पे भी प्रॉपर परफॉर्म ना कर पाए, या फिर जो है कई सारे डिसऑर्डर हैं जो इनहेरेंट छिपे रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं, और वो जाके वर्क प्लेस पे जब व्यक्ति वर्क प्लेस पे जाता है, हेक्टिक माहौल पे या अनकंडीशनड एनवायरनमेंट पे जाता है, वहाँ जाके वो सारे विजिबल हो जाते हैं। तो इसमें एक अच्छा कि जो अभी हम लोग कि अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ भी आई हैं वो ये कहती हैं कि सिर्फ ऑटिज्म या ADHD जैसे न्यूरो डिसऑर्डर्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में ही नहीं, ये बड़ों में भी हो सकते हैं। अब ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति वर्क प्लेस पे है और उसको ऑटिज्म के लक्षण दिखने लगे तो वर्क प्लेस उसके लिए कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद ये है कि अगर अर्ली व्यक्ति को जब जैसे बच्चे होते हैं तो बचपन के दौरान अगर हम उनको डायग्नोस करें, उनके माहौल को हम स्टडी करें, तो हम जो है आगे आने वाले मेंटल डिसऑर्डर से उनको तैयार कर सकते हैं और मेंटल कोपअप जैसे स्ट्रैटेजीज होती हैं उनके लिए तैयार रख सकते हैं। एक अच्छे थेरेपिस्ट का क्या होता है कि जैसे माँ बाप कई बार होता है कि बच्चे का पढ़ने मन नहीं लग रहा होता है या पढ़ने में कुछ दिक्कतें हो रही होती है, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि इसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, या किसी और इशू में बच्चे का मन लगता है, किसी और ट्रेड्स में मन लगता है, तो उससे हटा के नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा कोई जीवन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारे आसपास के बचपन के माहौल को ही या हमारे एकेडमिक्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि जिसकी वजह से हमारा जो एकेडमिक्स है वो रिलेट नहीं कर पाता है वर्क प्लेस से, और जब दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है, इस गैप को कोप अप करने के टाइम पे भी एम्प्लॉयज काफ़ी सारा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अब एक अच्छे थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि जब कोई पेशेंट या कोई पेरेंट्स कोई शिकायत लेके आया है तो पहले उसका रूट कॉज जानना है, उसके रूट कॉज को जानते हुए उसको रिलेट करना कि कितने सारे डिसऑर्डर्स हैं, इतने सारे डिसऑर्डर्स है, एग्जैक्ट डिसऑर्डर पे पिन पॉइंट करना और पिन पॉइंट करके उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लान करना, ये एक अच्छे थेरेपिस्ट की निशानी होती है, या उसका दायित्व भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इस अंश में हम आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बचपन में ही मानसिक विकारों के लक्षणों को पहचान कर उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। एक्सपर्ट से हुई बातचीत की पूरी वीडियो जल्द ही दर्शकों तक पहुंचेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।